दूसरे अल्फाज में, साइंसी इनकलाब का आगाज लाइल्मी की दरियाफ्त से हुआ। आसमानी मज़ाहिब ये मानते थे कि उनके पास इल्म का एक नाकाबिले तरदीद इनफैलाबल जरिया है। ईसाइयों के पास बाइबल, मुसलमानों के पास कुरान, हिंदुओं के पास वेद और बुद्ध मत के मानने वालों के पास त्रिपिटक था। साइंसी सकाफत के पास कोई ऐसी मवाजना करने वाली मुकद्दस किताब नहीं, और न ही वो ये दावा करती है कि इसके कोई भी हीरो नाकाबिले तरदीद पैगंबर वली जीनियस जीनियासिस हैं। साइंसी मंसूबा नाकाबिले तरदीद होने के तस्वुर को रद्द करने से शुरू होता है और एक ऐसा इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाता है जो गलती को नाकाबिले गुरेज समझता है। बिलाशुबा कुपरनेक्स, डार्विन और आइंस्टाइन की जहानत के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी बेऐब नहीं समझा जाता। उन सब ने गलतियां की, और हत्ता के सबसे मशहूर साइंसी मकालों में भी गलतियां और कमी बेशी लाक्यूनी जरूर होती हैं। चूंकि जीनियस भी तस्दीकी तासुब कॉन्फर्मेशन बायस का शिकार होते हैं, अब उन पर अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए भरोसा नहीं कर सकते। साइंस एक टीम एफर्ट है जो इनफिरादी साइंसदानों मिसाल के तौर पर किसी एक नाकाबिले तरदीद किताब के बजाय इदारा जाती ताउन इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन पर इन्हिसार करती है। यकीनन इदारे भी गलती का शिकार हो सकते हैं। साइंसी इदारे फिर भी मजहबी इदारों से इस लिहाज से मुख्तलिफ हैं कि वो मुताबकत के बजाय शुकूक और शुबहात, स्केप्टिसिज्म और जिद्दत इनोवेशन को सराहते हैं। साइंसी इदारे साजिशी नजरियात कंस्पिरेसी थियरीज से भी इस लिहाज से मुख्तलिफ हैं कि वो खुद शुकूक और शुबहात को सराहते हैं। साजिशी नजरियात के हामी मौजूदा इत्तेफाक राय के बारे में इंतहाई शुकूक और शुबहात का शिकार होते हैं, लेकिन जब उनके अपने अकायद की बात आती है तो वो अपने तमाम शुकूक और शुबहात को देते हैं और तस्दीकी तासुब का शिकार हो जाते हैं। साइंस की पहचान महज शुकूक और शुबहात नहीं बल्कि खुद शुकूक और शुबहात हैं, और हर साइंसी इदारे के मरकज में हमें एक मजबूत खुद दरुस्तगी का तरीकाकार मैकेनिज्म मिलता है। साइंसी इदारे कुछ नजरियात की दुरुस्तगी के बारे में एक वसी इत्तिफाक राय ब्रॉड कंसेंसस पर पहुंचते हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स नजरिया इर्तिका द ऑरी ऑफ एवोल्यूशन, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये नजरियात उन्हें गलत साबित करने की शदीद कोशिशों से बचने में कामयाब रहे हैं, जो न सिर्फ बैरूनी लोगों बल्कि खुद इदारे के अरकान ने की थी। खुद दुरुस्तगी के तरीकाकार मैकेनिज्म्स एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर खुद दुरुस्तगी का तरीकाकार मुकद्दस किताब के बिल्कुल बरक्स है। मुकद्दस किताब को नाकाबिले तरदीद समझा जाता है। खुद दुरुस्तगी का तरीकाकार गलती को कबूल करता है। खुद दुरुस्तगी से मेरा मतलब ऐसे तरीकाकार से है जो एक हस्ती अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल करती है। एक उस्ताद का तालिब इल्म के मजमून को दुरुस्त करना खुद दुरुस्तगी का तरीकाकार नहीं है। तालिबुल इल्म ऐन मदमून खुद दरसत नरिवत है। एक जज का किसी मुजरिम को जेल भेजना खुद दुरुस्तगी का तरीकाकार नहीं है। मुजरिम अपना जुर्म खुद बेनिकाब नहीं कर रहा होता। जब इत्तेहादियों ने नाजी हुकूमत को शिकस्त दी और खत्म कर दिया तो ये खुद दुरुस्तगी का तरीकाकार नहीं था। अगर इसे इसके हाल पर छोड़ दिया जाता तो जर्मनी खुद को नाजी नजरियात से पाक नहीं करता। लेकिन जब एक साइंसी जरीदा साइंटिफिक जर्नल एक ऐसा मकाला शाये करता है जो पिछले मकाले में जाहिर होने वाली गलती को दुरुस्त करता है, तो ये एक इदारे की अपनी गलतियों को खुद दुरुस्त करने की मिसाल है। खुद दुरुस्तगी के तरीकाकार फितरत में हर जगह मौजूद हैं। बी दौलत नसित अब एक गलत कदम उठाते हैं, अब गिरते हैं, अब अपनी गलती से सीखते हैं, अब इसे थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से करने की कोशिश करते हैं। यकीनन कभी कभी वालिदैन और असातिज़ा बच्चे की मदद करते हैं, मशवरा देते हैं, लेकिन एक बुच्चा जो मुकम्मल तौर पर ऐसी बैरूनी इस्लाहात पर इन्हिसार करता है, गलतियों को सीखने के बजाय बहाने बनाता रहता है, इसे चलने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। दर हकीकत बाले होने के बाद भी जब भी हम चलते हैं, हमारा जिस्म खुद दुरुस्तगी के एक पेचीदा अमल में मसरूफ होता है। जब हमारा जिस्म खला में हरकत करता है तो दिमाग, आज़ा और हिस्सी आज़ा के दरमियान अंदरूनी फीडबैक लूप्स, इंटरनल फीडबैक लूप्स हमारी टांगों और हाथों को उनकी सही जगह पर और हमारे तवाज़ुन को बिल्कुल दुरुस्त रखते हैं। जिस्म के कई दूसरे अमलों को मुसलसल खुद दुरुस्तगी की ज़रूरत होती है। हमारा ब्लड प्रेशर, दर्जा हरारत, शुगर की सतह और कई दीगर पैरामीटर्स को बदलते हुए हालात के मुताबिक तब्दील होने की कुछ गुंजाइश दी जानी चाहिए, लेकिन उन्हें कभी भी कुछ खास अहम हदों क्रिटिकल थ्रेशोल्ड्स से ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए।
जम दूततु मैरन बिल रिशरबिना जम सौततुम वैना। लेकिन इसे हमेशा कुछ हुदूद में रहना चाहिए। हमारा जिस्म इस नाजुक बायोकेमिकल रफ्स को कई होमियोस्टेटिक खुद दुरुस्तगी के तरीकाकार के जरिए संभालता है। अगर हमारा बिल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो खुद दुरुस्तगी के तरीकाकार इसे कम कर देते हैं। अगर हमारा बिल प्रेशर खतरनाक हद तक कम हो जाता है तो खुद दुरुस्तगी के तरीकाकार इसे बढ़ा देते हैं। अगर खुद दुरुस्तगी के तरीकाकार खराब हो जाए तो हम मर सकते हैं। इदारे भी खुद दुरुस्तगी के तरीकाकार के बगैर मर जाते हैं। ये तरीकाकार इस हकीकत के इदराक से शुरू होते हैं कि इंसान गलती करने वाले और बिगड़ने वाले हैं, लेकिन इंसानों से मायूस होने और उन्हें नज़रअंदाज करने का रास्ता तलाश करने के बजाय इदारा फ़आल तौर पर अपनी गलतियों को तलाश करता है और उन्हें दुरुस्त करता है। वो तमाम इदारे जो चंद सालों से ज्यादा अरसे तक कायम रहते हैं ऐसे तरीकाकार रखते हैं, लेकिन इदारे अपने खुद दुरुस्तगी के तरीकाकार की मजबूती और नुमाइश में बहुत मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर कैथोलिक चर्च निस्बतन कमजोर खुद दुरुस्तगी के तरीकाकार वाला एक इदारा है। चूंकि ये नाकाबिले तरदीद होने का दावा करता है, इसलिए ये इदारा जाती गलतियों को तस्लीम नहीं कर सकता। ये कभी कभार ये तस्लीम करने पर तैयार होता है कि इसके कुछ अरकान ने गलती की है, गुनाह किया है, लेकिन खुद इदारा बज़ाहिर कामिल रहता है। मिसाल के तौर पर 1966 में दूसरी वेटिकन काउंसिल सेकंड वेटिकन काउंसिल में कैथोलिक चर्च ने तस्लीम किया कि मसीह चर्च को मुसलसल इस्लाह के लिए बुलाता है जब वो जमीन पर सफर करता है। चर्च को हमेशा इसकी जरूरत होती है क्योंकि ये जमीन पर इंसानों का एक इदारा है। लिहाजा अगर मुख्तलिफ औकात और हालात में इखलाकी तर्ज अमल चर्च के नज़्म व ज़ब्त में आहता के चर्च की तालीमात की तश्कील के तरीके में कोई कमी रही है, जिसे अकीदे के ज़ख़ीरे डिपॉजिट ऑफ फेथ से एहतियात से मुमताज किया जाना चाहिए, तो उन्हें मुनासिब वक्त पर दुरुस्त किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। 96 ये इतराफ़ उम्मीद अफजा लगता है, लेकिन शैतान तफसीलात में है, ख़ास तौर पर अकीदे के ज़ख़ीरे में किसी भी कमी के इम्कान को कबूल करने से इनकार में। कैथोलिक अकीदे में अकीदे का ज़ख़ीरा इस वही शदा सच्चाई के मजमूए को कहते हैं जो चर्च को सहीफ़ों और इसकी मुक़द्दस रवायत से सहीफ़ों की तशरीह से हासिल हुई है। कैथोलिक चर्च तस्लीम करता है कि पादरी गलती करने वाले इंसान हैं जो गुनाह कर सकते हैं और चर्च की तालीमात की तश्कील के तरीके में भी गलतियां कर सकते हैं। तम मुक़द्दस खुद बगलत नरसत ये एक ऐसे पूरे चर्च के बारे में किया जाहिर करता है जो गलती करने वाले इंसानों को एक नाकाबिले तरदीद मतन के साथ मिलाता है। कैथोलिक अकीदे के मुताबिक बाइबल की नाकाबिले तरदीद होने और अलाउ रहनुमाई इंसानी बदउनवानी पर गालिब आती है, इसलिए अगरचे चर्च के इनफरादी अरकान गलती और गुनाह कर सकते हैं, कैथोलिक चर्च एक इदारे के तौर पर कभी गलत नहीं होता। बज़ाहिर तारीख में खुदा ने कभी भी चर्च के ज्यादातर रहनुमाओं को मुकद्दस किताब की तशरीह में संगीन गलती करने की इजाज़त नहीं दी। ये उसूल कई मज़ाहिब में आम है। यहूदी इरतेविडुक्स जूइश ऑर्थोडॉक्सी ने इस इम्कान को कबूल किया कि रैबाइज जिन्होंने मिशना और तालमुद तसनीफ की ज़ाती मुआमलात में गलती कर सकते थे, लेकिन जब वो मजहबी अकायद का हुक्म देने आए तो खुदा ने यकीनी बनाया कि वो कोई गलती नहीं करेंगे। इस्लाम में भी एक ऐसा ही उसूल है जिसे इजमा कहा जाता है। एक अहम हदीस के मुताबिक मोहम्मद ने फरमाया कि अल्लाह मेरी उम्मत को कभी गलती पर मुत्तफिक नहीं होने देगा। 98 कैथोलिक मजहब में बज़ाहिर इदारा जाती कमाल पापाई नाकाबिले तरदीद होने के अकीदे में सबसे वाज़े तौर पर शामिल है, जो कहता है कि ज़ाती मुआमलात में पोप गलती कर सकते हैं, लेकिन अपने इदारा जाती किरदार में वो नाकाबिले तरदीद इनफेलाबल होते हैं। मिसाल के तौर पर पोप अलेक्जेंडर 6 ने अपनी तजर्रुद की किस्म तोड़ने, एक दाश्ता रखने और कई बच्चों को जन्म देने में गलती की। फिर भी जब अखलाकियात इलाहियात के मुआमलात पर चर्च की सरकारी तालीमात की तारीफ की तो वो गलती करने से कासिर था। उन ख्यालात के मुताबिक कैथोलिक चर्च ने हमेशा अपने इंसानी अरकान की ज़ाती मुआमलात में निगरानी के लिए एक खुद दुरुस्तगी का तरीकाकार इस्तेमाल किया है, लेकिन इसने बाइबल में तरमीम करने अपने अकीदे के ज़ख़ीरे में तरमीम करने के लिए कभी कोई तरीकाकार तैयार नहीं किया। ये रवैया कैथोलिक चर्च की तरफ से अपने माजी के तर्ज अमल के लिए जारी की गई चंद रस्मी मुआफ़िक में ज़ाहिर होता है। हालिया दहाइयों में कई पोपस ने यहूदियों, ख़वातीन, गैर कैथोलिक ईसाइयों
और मकामी सकाफतों के साथ बदसलूकी के साथ साथ 1204 में कुस्तुनतुनिया की लूट मार और कैथोलिक स्कूलों में बच्चों के साथ जियादती जैसे मखसूस वाकयात के लिए मुआफ़ी मांगी है। ये काबिल सिताइश है कि कैथोलिक चर्च ने ऐसी मुआफ़िया मांगे। मजहबी इदारे शाज़ और नादिर ही ऐसा करते हैं। ताहम उन तमाम मामलात में पॉपस ने एहतियात से जिम्मेदारी को सहीफों और चर्च को एक इदारे के तौर पर दूर रखा। इसके बजाय इल्ज़ाम इनफरादी चर्च के अफराद के कंधों पर डाला गया, जिन्होंने सहीफों की गलत तशरीह की और चर्च की हकीकी तालीमात से इनहिराफ किया। मिसाल के तौर पर मार्च 2000 में पोप जॉन पॉल II ने एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने यहूदियों, बिदअतिंग, हेरेटिक्स, खवातीन और मकामी लोगों के खिलाफ तारीखी जराइम की एक तवील फहरिस्त के लिए मुआफ़ी मांगी। उन्होंने सच्चाई की खिदमत में कुछ लोगों के जरिए किए गए तशद्दुद के इस्तेमाल के लिए मुआफ़ी मांगी। ये इस्तिलाहात इस बात का इशारा देती हैं कि तशद्दुद कुछ गुमराह अफराद की गलती थी जो चर्च की सिखाई गई सच्चाई को नहीं समझे थे। पोप ने इस इम्कान को कबूल नहीं किया कि शायद उन अफराद ने बिल्कुल वही समझा जो चर्च सिखा रहा था, और ये कि ये तालीमात सिर्फ सच्चाई नहीं थी। इसी तरह जब पोप फ्रांसिस ने 2022 में कनाडा के चर्च के ज़ेर इंतज़ाम रिहायशी स्कूलों में मकामी लोगों के खिलाफ होने वाली ज़ियादतियों के लिए मुआफ़ी मांगी, तो उन्होंने कहा, मैं ख़ास तौर पर उन तरीकों के लिए मुआफ़ी मांगता हूँ जिनमें चर्च के बहुत से अरकान सकाफती तबाही और जबरी इंज़माम के मंसूबों में ताउन करते थे। एक उनकी जिम्मेदारी को एहतियात से मुंतकिल करने पर गौर करे। गलती चर्च के बहुत से अरकान की थी, न कि चर्च और इसकी तालीमात की। गोया मकामी सकाफतों को तबाह करना और लोगों को ज़बरदस्ती ईसाईयत में तब्दील करना कभी सरकारी चर्च का अकीदा नहीं था। दर हकीकत ये चंद गुमराह पादरी नहीं थे जिन्होंने सलीबी जंगे क्रूसेड्स शुरू की, ऐसे कवानीन नाफिज किए जिन्होंने यहूदियों और खवातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया। आप पूरी दुनिया में मकामी मज़ाहिब की मुनज़्ज़म तबाही का एहतमाम किया। कई मुअज़्ज़ज़ चर्च के बुजुर्गों, चर्च फादर्स की तहरीरें और कई पोपस और चर्च की काउंसिलों के सरकारी अहकामात, बुत परस्त और बिदत मज़ाहिब की तौहीन, उनकी तबाही का मुतालबा, उनके अरकान के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और लोगों को ईसाईयत में तब्दील करने के लिए तशद्दुद के इस्तेमाल को जायज़ करार देने वाले इक़्तिबासात से भरे पड़े हैं। मिसाल के तौर पर 1452 में पोप निकोलसवी ने डम डाइवर्सास बिल डम बुल जारी किया, जो पुर्तगाल के बादशाह उफोनसोवी और दीगर कैथोलिक बादशाहों को मुखातिब था। इस बिल में कहा गया, हम आपको उन मौजूदा दस्तावेजात के जरिए अपनी रसूली अथॉरिटी एपस्टोलिक अथॉरिटी के साथ सरहाकुन सेरसन्स और बुत परस्तों और मसीह के किसी भी दूसरे काफिरों और दुश्मनों पर जहां कहीं भी वो हो, नीज उनकी बादशाहतों, दोचिव, काउंटीज, प्रिंसिपलिटियों और दीगर अमलाक पर हमला करने, तलाश करने, पकड़ने और मगलूब करने की मुकम्मल और आज़ादाना इजाज़त देते हैं, और उनके अफराद को दायमी गुलामी में कम करने की इजाज़त देते हैं। 104 ये सरकारी ऐलान, जो बाद के पॉपस ने कई बार दोहराया, यूरोपीय साम्राज्यत, यूरोपियन इंपीरियलिज्म और दुनिया भर में मकामी सकाफतों की तबाही की मजहबी बुनियाद बना। अगरचे चर्च इसे सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं करता, वक्त के साथ साथ इसने अपनी इदारा जाती साख्त, अपनी बुनियादी तालीमात और सहीफों की अपनी तशरीह को तब्दील किया है। आज का कैथोलिक चर्च कुरून वस्ता और इब्तिदाई जदीद दौर के मुकाबले में कई कम यहूदी दुश्मन और खवातीन दुश्मन है। पोप फ्रांसिस पोप निकोलसवी के मुकाबले में मकामी सकाफतों के बारे में कहीं ज्यादा रवादार हैं। यहाँ एक इदारा जाती खुद दरुस्तगी का तरीका कार काम कर रहा है, जो बैरूनी दबाव और अंदरूनी खुद तफ्तीश दोनों पर रद्द अमल जाहिर करता है। लेकिन कैथोलिक चर्च जैसे इदारों में खुद दरुस्तगी की खुसूसियत यह है कि जब ऐसा होता भी है तो इसे तस्लीम करने के बजाय इनकार किया जाता है। चर्च की तालीमात को तब्दील करने का पहला उसूल यह है कि अब कभी भी चर्च की तालीमात को तब्दील करने का एतराफ़ नहीं करते। अब कभी किसी पोप को दुनिया को ये ऐलान करते नहीं सुनेंगे, हमारे माहिरीन ने बाइबल में एक बहुत बड़ी गलती दरियाफ्त की है, हम जल्द ही एक ताज़ा तरीन एडिशन जारी करेंगे। इसके बजाय जब यहूदियों और ख़वातीन के बारे में चर्च के ज़्यादा फराख दिलाना रवैये के बारे में पूछा जाता है, तो पोप ये इशारा देते हैं कि चर्च ने हमेशा यही सिखाया था। चाहे कुछ इनफरादी चर्च के अफराद पहले पैगाम को सही तरीके से समझने में नाकाम रहे हों, खुद दुरुस्तगी के वजूद से इनकार इसे मुकम्मल तौर पर होने से नहीं रोकता, लेकिन ये इसे कमज़ोर और सुस्त ज़रूर करता है। चूंकि माजी की गलतियों की इस्लाह को तस्लीम नहीं किया जाता, बल्कि सराहा भी नहीं जाता,
जब मोमिनीन इदारे और इसकी तालीमात में एक और संगीन मसला का सामना करते हैं तो वो किसी ऐसी चीज को तब्दील करने के खौफ से मफलूज हो जाते हैं जिसे अबदी और नाकाबिले तरदीद समझा जाता है। वो पिछली तब्दीलियों की मिसाल से फायदा नहीं उठा सकते। मिसाल के तौर पर जब पोप फ्रांसिस जैसे कैथोलिक अब हम जिन्स परस्ती के बारे में चर्च की तालीमात पर दोबारा गौर कर रहे हैं, एक सिर्फ 5 तो उन्हें माजी की गलतियों को महज तस्लीम करना और तालीमात को तब्दील करना मुश्किल लगता है। अगर बिलाखिर मुस्तकबिल का कोई पोप लोगों के साथ बदसलूकी के लिए मुआफ़ी जारी करेगा तो इसे करने का तरीका यह होगा कि एक बार फिर इल्ज़ाम कुछ ज्यादा पुरजोश अफराद के कंधों पर डाल दिया जाए जिन्होंने इंजील को गलत समझा। अपनी मजहबी अथॉरिटी को बरकरार रखने के लिए कैथोलिक चर्च के पास इदारा जाती खुद दुरुस्तगी के वजूद से इनकार के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि चर्च नाकाबिले तरदीद होने के जाल में फंस गया था। एक बार जब इसने अपनी मजहबी अथॉरिटी को नाकाबिले तरदीद होने के दावे पर मबनी किया तो इदारा जाती गलती का कोई भी अवामी एतराफ़ हत्ता के निस्बतन मामूली मसाइल पर भी इसकी अथॉरिटी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता था। DSM और बाइबल, द DSM एंड द बाइबल। कैथोलिक चर्च के बरक्स इब्तिदाई जदीद यूरोप में उभरने वाले साइंसी इदारे मजबूत खुद दुरुस्तगी के तरीकाकार के गिर्द बनाए गए हैं। साइंसी इदारे ये बरकरार रखते हैं कि अगरचे किसी खास दौर के ज्यादातर साइंसदान किसी चीज को सच समझते हैं, फिर भी ये गलत नामुकम्मल साबित हो सकती है। 19वीं सदी में ज्यादातर तबीयत दानों ने न्यूटोनियन तबीयत, न्यूटोनियन फिजिक्स को कायनात की एक जामे वजाहत के तौर पर कबूल किया, लेकिन 20वीं सदी में नजरिया इजाफियत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स ने न्यूटन के मॉडल की गलतियों और हुदूद को बेनकाब किया। साइंस की तारीख में सबसे मशहूर लम्हात वो लम्हात हैं जब कबूल शुदा हिकमत को उलट दिया जाता है और नए नजरियात जन्म लेते हैं। अहम बात यह है कि साइंसी इदारे बड़ी गलतियों और जराइम की अपनी इदारा जाती जिम्मेदारी को तस्लीम करने पर तैयार हैं। मिसाल के तौर पर मौजूदा यूनिवर्सिटियां बाकायदगी से कोर्सेज पेश करती हैं और पेशा वराना जरायद बाकायदगी से ऐसे मजामीन शाये करते हैं जो इदारा जाती नस्ल परस्ती और जिन्स परस्ती को बेनकाब करते हैं, जो 19वीं और 20वें सदी के बेशतर हिस्से में हयातियात, बशरियात और तारीख जैसे मजामीन के साइंसी मुताले की खुसूसियत थे। इनफरादी टेस्ट केसेस जैसे कि तस्कीजी सीफल्स स्टडी, तस्कीजी सिफिलिस स्टडी और हुकूमती पॉलिसियों जैसे कि वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी से होलोकास्ट हॉलोकॉस्ट तक की तहकीक ने बार बार और वसी पैमाने पर मुताला किया है कि किस तरह अहम साइंसी इदारों में तैयार करदा नाकिस हयातियाती, बुशराती और तारीखी नजरियात को इम्तियाजी सलूक, साम्राज्यत और यहाँ तक कि नस्ल कशी को जायज़ करार देने और सहूलत फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया गया। उन जराइम और गलतियों का इल्ज़ाम चंद गुमराह स्कॉलर्स पर नहीं लगाया जाता, उन्हें पूरे तालीमी शुबों की इदारा जाती नाकामी के तौर पर देखा जाता है। बड़ी इदारा जाती गलतियों को तस्लीम करने की ये रजामंदी साइंस की निस्बतन तेज़ रफ्तार तरक्की में मुआविन है। जब दस्तयाब शवाहिद इसका जवाब पेश करते हैं तो गालिब नजरियात को अक्सर चंद नस्लों के अंदर तक कर दिया जाता है ताकि उन्हें नए नजरियात से तब्दील किया जा सके। 21वीं सदी के अवाइल में यूनिवर्सिटी में हयातियात, बशरियात और तारीख के तलबा जो कुछ सीखते हैं वो एक सदी पहले वहां सीखे गए इनसे बहुत मुख्तलिफ है। नफ्सियात, साइकाइट्री मजबूत खुद दुरुस्तगी के तरीकाकार की मुतअद्दिद ऐसी ही मिसालें पेश करती है। ज्यादातर माहिरीन नफ्सियात की शेल्फ पर आपको DSM मिलेगा, दिमागी अमराज का तशखीसी और शुमारियाती दस्ती किताब, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। इसे कभी कभी माहिरीन नफ्सियात की बाइबल भी कहा जाता है, लेकिन DSM और बाइबल के दरमियान एक अहम फर्क है। पहली बार 1952 में शाये होने वाला DSM हर दहाई 2 में नजरसानी किया जाता है, जिसका 5वां एडिशन 2013 में आया। सालों के दौरान कई अमराज की तारीफ बदल गई है, नए शामिल किए गए हैं जबकि दीगर को हज़्फ कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर 1952 में हम जिन्स परस्ती को एक सोशियोपैथिक शख्सियत की खराबी, सोशियोपैथिक पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस के तौर पर दर्ज किया गया था, लेकिन 1974 में DSM से हटा दिया गया। DSM में इस गलती को दुरुस्त करने में सिर्फ 22 साल लगे। ये एक मुकद्दस किताब नहीं है, ये एक साइंसी मतन है। आज नफ्सियात का शोबा 1952 में हम जिन्स परस्ती की तारीफ को ज्यादा नर्म रू में दोबारा तशरीह करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो 1952 की तारीफ को सरासर गलती समझता है।
इससे भी अहम बात यह है कि गलती को चंद हम जिन्स परस्त प्रोफेसरों की कोताहियों से मंसूब नहीं किया जाता, बल्कि इसे नफ्सियात के शोबे में गहरे इदारा जाती तासुबात इंस्टीट्यूशनल बायसेस का नतीजा तस्लीम किया जाता है। अपने शोबे की माजी की इदारा जाती गलतियों का एतराफ़ आज के माहिर नफ्सियात को नई ऐसी गलतियां ना करने में ज़्यादा मोहतात बनाता है। जैसा कि ट्रांसजेंडर अफराद और ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम पर मौजूद लोगों के बारे में शदीद बहस से ज़ाहिर होता है। यकीनन चाहे वो कितने ही मोहतात के ना हो, माहिरीन नफ्सियात अब भी इदारा जाती गलतियां करने का इम्कान रखते हैं, लेकिन वो उन्हें तस्लीम करने और दुरुस्त करने का भी इम्कान रखते हैं। शाये करो आ ख़त्म हो जाओ, पब्लिश ए और पेरिश। साइंसी खुद दुरुस्तगी के तरीक़ाकार को ख़ास तौर पर मजबूत बनाने वाली बात यह है कि साइंसी इदारे सिर्फ इदारा जाती गलती और लाइल्मी को तस्लीम करने पर आमादा नहीं होते, वो उन्हें बेनिकाब करने की फ़ाल कोशिश करते हैं। ये इदारों के तरगीबी ढांचे इंसेंटिव स्ट्रक्चर में वाज़े है। मजहबी इदारों में अरकान को मौजूदा अकीदे की मुताबिकत और नई चीज़ों पर शक करने की तरगीब दी जाती है। अब मजहबी वफादारी का इकरार करके रबी इमाम पादरी बनते हैं और अब अपने पेशरों पर तनकीद किए बगैर कोई बुनियाद परस्त नया नजरिया पेश किए बगैर पोप चीफ रबी आगिरैन आयत अल्लाह बनने के लिए तरक्की कर सकते हैं। दर हकीकत हालिया दौर के कई ताकतवर और काबिल तहसीन मजहबी रहनुमाओं जैसे पोप बेनेडिक्ट 16, इसराइल के चीफ रबी डेविड लाओ और ईरान के आयत अल्लाह खामिना ने निस्वानियत फेमिनिज्म जैसे नए ख्यालात और रुझानात की सख्त मुजाहमत करके शोहरत और हामी हासिल किए हैं। साइंस में ये मुआमला बरक्स है। साइंसी इदारों में मुलाजमतें और तरक्कियां शाये करो आ ख़त्म हो जाओ, पब्लिश ए और पेरिश के उसूल पर मबनी होती हैं और मरूफ जराइद में शाये होने के लिए अब को मौजूदा नज़रियात में कुछ गलती को बेनिकाब करना होगा, कुछ ऐसा दरियाफ्त करना होगा जो अब के पेशरों और असातिज़ा को मालूम नहीं था। कोई भी पिछले स्कॉलर्स की बातों को वफादारी से दोहरा कर और हर नए साइंसी नज़रिए की मुखालफत करके नोबल इनाम नहीं जीतता। यकीनन जिस तरह मजहब में खुद दुरुस्तगी की गुंजाइश है, इसी तरह साइंस में भी मुताबकत पसंदी कन्फॉर्मिज्म की काफ़ी गुंजाइश है। साइंस एक इदारा जाती काविश है और साइंसदान अपने इल्म की तकरीबन हर चीज़ के लिए इदारे पर इन्हिसार करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे कैसे मालूम कि कुरून वस्ता और इब्तदाई जदीद यूरोपी जादूगरी के बारे में क्या सोचते थे। मैंने खुद तमाम मुताल्लिका आर्काइव्स का दौरा नहीं किया, ना ही मैंने तमाम मुताल्लिका बुनियादी ज़राए पढ़े हैं। दर हकीकत मैं उनमें से कई ज़राए को बराह रास्त पढ़ने से कासिर हूँ, क्योंकि मुझे तमाम ज़रूरी ज़ुबानें नहीं आती और ना ही मैं कुरून वस्ता और इब्तदाई जदीद दौर की तहरीर को समझने में माहिर हूँ। इसके बजाय मैंने दूसरे स्कॉलर्स की शाये करदा किताबों और मज़ामीन पर इन्हिसार किया है, जैसे रोनाल्ड हुटन की किताब द विच ए हिस्ट्री ऑफ फीर, जो 2017 में येल यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाये की थी। मैं रोनाल्ड हुटन से नहीं मिला हूँ, जो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर हैं, और ना ही मैं ज़ाती तौर पर ब्रिस्टल के उन हुक्काम को जानता हूँ जिन्होंने उन्हें भर्ती किया, आल की इदारती टीम जिन्होंने उनकी किताब शाये की। मैं फिर भी हुटन की किताब में जो कुछ पढ़ता हूँ इस पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी प्रेस जैसे इदारे कैसे काम करते हैं। उनके खुद दुरुस्तगी के तरीक़ाकार की दो अहम खुसूसियात हैं। अव्वल, खुद दुरुस्तगी के तरीक़ाकार इदारों के बुनियादी ढांचे में शामिल हैं, ना कि एक इजाफी जुज़व के तौर पर। दूसम, ये इदारे खुद दुरुस्तगी का अवामी तौर पर जश्न मनाते हैं, ना कि इससे इनकार करते हैं। यकीनन ये मुमकिन है कि हुटन की किताब से हासिल करदा कुछ मालूमात गलत हो, मैं खुद इसकी गलत तशरीह करूं, लेकिन जादूगरी की तारीख के माहिरीन जिन्होंने हुटन की किताब पढ़ी है और जो मौजूदा किताब पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है कि ऐसी किसी भी गलती को तलाश करेंगे और इसे बेनिकाब करेंगे। साइंसी इदारों के पापॉलिस नक्काद ये कह सकते हैं कि दर हकीकत ये इदारे अपनी ताकत का इस्तेमाल गैर रिवायती नज़रियात को दबाने और इख्तिलाफ करने वालों के खिलाफ अपनी जादूगरनी के शिकार विच हैंड्स शुरू करने के लिए करते हैं। ये यकीनन सच है कि अगर कोई स्कॉलर अपने शोबे के मौजूदा रिवायती नज़रिए की मुखालफत करता है तो इसके कभी कभार मनफी नताइज हो सकते हैं, मज़ामीन मुस्तरद हो सकते हैं, तहकीकी गरान से इनकार हो सकता है, घटिया ज़ाती हमले हो सकते हैं और नायाब सूरतों में नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। मैं ऐसी चीज़ों से होने वाले दुख को कम नहीं करना चाहता, लेकिन ये अब भी जिस्मानी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनने और सूली पर जलाए जाने से बहुत दूर है।
मिसाल के तौर पर केमिस्ट डैन शेकमैन की कहानी पर गौर करें। अप्रैल 1982 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए मुशाहिदा करते हुए शीचटमैन ने कुछ ऐसा देखा जो केमिस्ट्री के तमाम हम असर नजरियात का दावा था कि महज मौजूद नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम और मैंगनीज के मखलूत नमूने में एटम 5 गन्ना गर्दिशी हम आहंगी रोटेशनल सिमेट्री वाले पैटर्न में क्रिस्टलाइज्ड हो गए थे। इस वक्त साइंसदान खोज क्रिस्टल में मुख्तलिफ मुमकिना हम आहन साख्तों को जानते थे, लेकिन 5 गन्ना हम आहंगी को फितरत के कवानीन के खिलाफ समझा जाता था। शीचटमैन की इस दरियाफ्त, जिसे बाद में कॉसी क्रिस्टल कहा गया, इतनी अजीब व गरीब लग रही थी कि इसे शाये करने के लिए कोई हम मर्तबा नजरसानी शुदा जरीदा जर्नल तलाश करना मुश्किल था। इसमें यह बात भी मददगार नहीं थी कि शीचटमैन इस वक्त एक जूनियर साइंसदान था। उनकी अपनी लेबॉर्ट्री भी नहीं थी, वो किसी और की सहूलत में काम कर रहे थे। लेकिन फिजिकल रिव्यू लेटर्स जरीदे के एडिटर्स ने शवाहिद का जायजा लेने के बाद बिलाखिर 1984 में शीचटमैन का मकाला शाये किया, और फिर जैसा कि वो बयान करते हैं, हर तरफ हंगामा बरपा हो गया। शीचटमैन के दावों को उनके ज्यादातर साथियों ने मुस्तरद कर दिया और उन्हें अपने तजर्बात को गलत तरीके से मुनज़्ज़म करने का जिम्मेदार ठहराया गया। उनकी लेबॉर्ट्री के सरबरा ने भी शीचटमैन से किनारा कशी इख्तियार कर ली। एक ड्रामाई अंदाज में उन्होंने शीचटमैन की मेज पर केमिस्ट्री की एक दरसी किताब रखी और उनसे कहा, डैनी, बराकरम ये किताब पढ़ो और तुम समझ जाओगे कि तुम जो कह रहे हो वो मुमकिन नहीं है। शीचटमैन ने दिलेरी से जवाब दिया कि उन्होंने कॉसी क्रिस्टल माइक्रोस्कोप में देखे थे, किताब में नहीं। निजता इसे लैब से निकाल दिया गया। इससे भी बदतर सूरत हाल सामने आई। लाइनस पॉलिंग, जो 2 बार नोबल इनाम याफ्ता और 20वीं सदी के सबसे नामवर साइंसदानों में से एक थे, ने शीचटमैन पर एक सख्त जाती हमला किया। सैकड़ों साइंसदानों की शिरकत वाली एक कॉन्फ्रेंस में पॉलिन ने ऐलान किया, डैनी शीचटमैन बकवास कर रहे हैं, कोई कॉसी क्रिस्टल नहीं है, सिर्फ कोसा सुदान हैं। लेकिन शीचटमैन को ना तो कैद किया गया और ना ही कत्ल किया गया। उन्हें दूसरी लैब में जगह मिल गई। उनके पेश करदा शवाहिद मौजूदा केमिस्ट्री की दरसी किताबों और लेंस पॉलिंग के ख्यालात से ज्यादा कायल करने वाले साबित हुए। कई साथियों ने शीचटमैन के तजर्बात को दोहराया और उनके नताइज की तस्दीक की। शीचटमैन के माइक्रोस्कोप के जरिए कॉसी क्रिस्टल देखने के महज 10 साल बाद इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रिस्टोग्राफी, जो इस शोबे की सरकर्दा साइंसी अंजुमन है, ने क्रिस्टल की अपनी तारीफ बदल दी। केमिस्ट्री की दरसी किताबें इसके मुताबिक तब्दील की गई और एक बिल्कुल नया साइंसी मैदान उभरा, कॉसी क्रिस्टल का मुतालरा। 2011 में शीचटमैन को उनकी दरियाफ्त पर केमिस्ट्री का नोबल इनाम दिया गया। नोबल कमेटी ने कहा कि उनकी दरियाफ्त इंतहाई मुतनाज़ा थी, लेकिन बिलाखिर साइंसदानों को मादे की असल फितरत के बारे में अपने तसव्वुर पर नजरसानी करने पर मजबूर किया। 114 शीचटमैन की कहानी शायद ही कोई गैर मामूली हो। साइंस की तारीख इसी तरह के मामलात से भरी पड़ी है। नजरिया इजाफियत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के 20वीं सदी की तबीयत के सुतून बनने से पहले उन्होंने इब्तिदाई तौर पर शदीद तनाज़ात को जन्म दिया, जिनमें नई नजरियात के हामियों पर पुराने मुहाफिजों के जाती हमले भी शामिल थे। इसी तरह जब जॉर्ज कैंटर ने 19वीं सदी के आखिर में लामहदूद अदाद का अपना नजरिया तैयार किया, जो 20वीं सदी की ज्यादातर रियाजी की बुनियाद बना, तो उन पर अपने दौर के हेनरी पोआकारे और लियोपोल्ड क्रोनेकर जैसे कुछ सरकर्दा रियाजीदानों ने जाती तौर पर हमला किया। पापियालिस्ट ये सोचने में हक बजानिब हैं कि साइंसदान भी दूसरों की तरह इंसानी तासुबात का शिकार होते हैं, ताहम इदारा जाती खुद दुरुस्तगी के तरीकाकार की बदौलत उन तासुबात पर काबू पाया जा सकता है। अगर काफी तजर्बाती शवाहिद एम्पिरिकल एविडेंस फराहम किए जाए तो एक गैर रिवायती नजरिए को कायम शुदा हिकमत को उलटने और नया इत्तेफाक राय बनने में अक्सर सिर्फ चंद दहाइयां लगती हैं। जैसा कि हम अगले बाब में देखेंगे, ऐसे औकात और मकामात थे जहां साइंसी खुद दुरुस्तगी के तरीकाकार ने काम करना छोड़ दिया था और तालीमी इख्तिलाफ की वजह से जिस्मानी तशद्दुद, कैद और मौत भी हो सकती थी। मिसाल के तौर पर सोवियत यूनियन में किसी भी मुआमले पर सरकारी नजरिए पर सवाल उठाना मुआशियात जीनियात तारीख न सिर्फ बरतरफी का बायस बन सकता था, बल्कि यहाँ तक कि
गुलेग में चंद साल अजल्लाद की गोली का भी। एक मशहूर मुआमला माहिर ज़राअत तरूफेम लिसेंको के जाली नज़रियात से मुताल्लिक था। उन्होंने मरकज़ी धारे की जीनियात और कुदरती इंतखाब के ज़रिए इर्तिका के नज़रिए को मुस्तरद कर दिया और अपना पसंदीदा नज़रिया पेश किया, जिसमें कहा गया कि दोबारा तालीम पौधों और जानवरों की खुसूसियात को तब्दील कर सकती है और हत्ता कि एक नौ को दूसरी नौ में तब्दील कर सकती है। लिसेंकोइज़म ने स्टालिन को बहुत मुतासिर किया, जिनके पास दोबारा तालीम की तकरीबन लामहदूद सलाहियत पर यकीन करने के नज़रियाती और सियासी वजूहात थे। हज़ारों साइंसदान जिन्होंने लासेंको की मुखालफत की और कुदरती इंतखाब के ज़रिए इर्तिका के नज़रिए को बरकरार रखा, उन्हें अपनी मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया और कुछ को कैद आ फांसी दे दी गई। निकोलाई वाविलोफ एक नबातियात दान और जीनेटिक माहिर जो लासेंको के साबिक सरपरस्त थे और बाद में नक्काद बन गए, को जुलाई 1941 में नबातियात दान लीवेंड गोरूफ लियनेड, जीनेटिक माहिर जॉर्जी कार्पिनुचिनेको और माहिर ज़राअत अलेक्जेंडर बांदरेंको के साथ मुकदमा चलाया गया। बाद के 3 को गोली मार दी गई, जबकि वाविलूफ 1943 में सरातफ के एक कैंप में इंतकाल कर गए। डिक्टेटर के दबाव में लीनिन इलोने अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस ने बिलाखिर अगस्त 1948 में ऐलान किया कि अब से सोवियत इदारे लासेंको इज़म को वाहिद सही नज़रिया के तौर पर पलाएंगे। लेकिन बिल्कुल इसी वजह से लीनिन इलोने अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस एक साइंसी इदारा नहीं रहा और जीनियात पर सोवियत नज़रिया एक साइंस के बजाय एक नज़रिया आइडियालॉजी था। एक इदारा खुद को जिस नाम से चाहे बिला सकता है, लेकिन अगर इसमें मजबूत खुद दरुस्तगी का तरीका कार नहीं है तो वो एक साइंसी इदारा नहीं है। द लिमिट्स ऑफ सेल्फ करेक्शन। क्या उन सब का मतलब यह है कि खुद दरुस्तगी के तरीकाकार में हमने वो जादुई गोली ढूंढ ली है जो इंसानी इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स को गलती और तासुब से बचाती है? बदकिस्मती से चीज़ें कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। एक वजह है कि कैथोलिक चर्च और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी जैसे इदारों ने मजबूत खुद दरुस्तगी के तरीकाकार से गुरेज किया, अगरचे ऐसे तरीकाकार सच्चाई की तलाश के लिए इंतहाई अहम हैं, लेकिन नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिहाज से ये महंगे हैं। मजबूत खुद दरुस्तगी के तरीकाकार शकूक और शुबहात, इख्तिलाफात, तनाज़ात और दरारें पैदा करने और उन अफसानों को कमज़ोर करने का रुझान रखते हैं जो समाजी नज़्म को एक साथ रखते हैं। यकीनन सिर्फ नज़्म व ज़ब्त का होना ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो। मिसाल के तौर पर इब्तिदाई जदीद यूरोप के समाजी नज़्म ने दीगर चीज़ों के अलावा न सिर्फ जादूगरनी के शिकार विच हैंड्स की हिमायत की, बल्कि चंद अशराफिया के हाथों लाखों किसानों के इस्तेसाल, ख़वातीन के साथ मुनज़्ज़म बदसलूकी और यहूदियों, मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ वसी पैमाने पर इम्तियाजी सलूक की भी हिमायत की। लेकिन यहाँ तक कि जब समाजी नज़्म बहुत ज़्यादा ज़ालिमाना हो, इसे कमज़ोर करने से ज़रूरी नहीं कि बेहतर सूरत हाल पैदा हो। ये सिर्फ अफरातफरी और बदतर जबर का बायस बन सकता है। इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की तारीख में हमेशा सच्चाई और नज़्म व ज़ब्त के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने का मुआमला शामिल रहा है। जिस तरह नज़्म व ज़ब्त की खातिर सच्चाई को कुर्बान करने की कीमत होती है, इसी तरह सच्चाई की खातिर नज़्म व ज़ब्त को कुर्बान करने की भी कीमत होती है। साइंसी इदारे अपने मजबूत खुद दरुस्तगी के तरीकाकार को बर्दाश्त करने के काबिल रहे हैं, क्योंकि वो समाजी नज़्म को बरकरार रखने का मुश्किल काम दूसरे इदारों पर छोड़ देते हैं। अगर कोई चूर केमिस्ट्री लैब में घुस आता है, एक माहिर नफ्सियात को मौत की धमकियां मिलती हैं, तो वो हम मर्तबा नजरसानी शदा जरीदे जर्नल से शिकायत नहीं करते, वो पुलिस को बुलाते हैं। तो क्या तालीमी शुबों के अलावा दीगर इदारों में भी मजबूत खुद दरुस्तगी के तरीकाकार को बरकरार रखना मुमकिन है? खास तौर पर क्या ऐसे तरीकाकार पुलिस फोर्सेस, फौजों, सियासी जमातों और हुकूमतों जैसे इदारों में मौजूद हो सकते हैं जिन पर समाजी नज़्म को बरकरार रखने का इल्ज़ाम है? हम अगले बाब में इस सवाल पर गौर करेंगे, जो मालूमात के बहाव के सियासी पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करता है और जमहूरियतों और आमिरियतों की तवील मुद्दती तारीख का जायजा लेता है। जैसा कि हम देखेंगे, जमहूरियतें ये मानती हैं कि सियासत में भी मजबूत खुद दरुस्तगी के तरीकाकार को बरकरार रखना मुमकिन है। आमरियतें ऐसे तरीकाकार को मुस्तरद करती हैं। इस तरह सर्द जंग के उरूज पर जमहूरी अमरीका में अखबारात और यूनिवर्सिटियां वियतनाम में अमरीकी जंगी जराइम को खिले आम बेनकाब और तनकीद का निशाना बना रही थी।
मुकम्मल तौर पर सोवियत यूनियन में भी अखबारात और यूनिवर्सिटियां अमरीकी जराइम पर तनकीद करने में खुश थी, लेकिन वो अफगानिस्तान और दीगर जगहों पर सोवियत जराइम के बारे में खामोश रहे। सोवियत खामोशी साइंसी तौर पर नाकाबिल जवाब थी, लेकिन इसका सियासी लिहाज से मतलब था। वियतनाम जंग के बारे में अमरीकी खुद तनकीदी आज भी अमरीकी अवाम को तकसीम करती है और दुनिया भर में अमरीका की साथ को कमजोर करती है, जबकि अफगानिस्तान जंग के बारे में सोवियत और रूसी खामोशी ने इसकी याद को मध्यम करने और इसकी साथ के अखराजात को महदूद करने में मदद की है। कदीम एथेंस, रूमी सल्तनत, अमरीका और सोवियत यूनियन जैसे तारीखी निज़ामों में मालूमात की सियासत को समझने के बाद ही हम एआई के उरूज के इनकलाबी मुज़मरात को तलाश करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि एआई के बारे में सबसे बड़े सवालों में से एक ये है कि क्या ये जमहूरी खुद दरुस्तगी के तरीकाकार की हिमायत करेगा या इसे कमज़ोर करेगा। बाब 5 फैसले। जमहूरियत और आमिरियत की एक मुख्तसर तारीख। जमहूरियत और आमिरियत को आमतौर पर मुतजाद सियासी और इखलाकी निज़ामों के तौर पर ज़ेर बहस लाया जाता है। ये बाब जमहूरियत और आमिरियत की तारीख का मुतजाद अक़साम के मालूमाती नेटवर्क्स के तौर पर जायज़ा लेकर बहस के शराइत को तब्दील करने की कोशिश करता है। ये जांच पड़ताल करता है कि जमहूरियतों में मालूमात आमिराना निज़ामों से मुख्तलिफ तरीके से कैसे बहती है और नई मालूमाती टेक्नोलॉजीज़ की ईजाद मुख्तलिफ किस्म के हुकूमती निज़ामों को फलने फूलने में कैसे मदद देती है। आमिराना मालूमाती नेटवर्क्स इंतहाई मरकज़ी हाईली सेंट्रलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब दो चीज़ें हैं। अव्वल, मरकज़ को लामहदूद इख्तियार हासिल होता है, लिहाजा मालूमात मरकज़ी मरकज़ सेंट्रल हब की तरफ बहती है, जहां सबसे अहम फैसले किए जाते हैं। रूमी सल्तनत में तमाम सौ के रोम की तरफ जाती थी, नाजी जर्मनी में मालूमात बर्लिन की तरफ बहती थी और सोवियत यूनियन में ये मास्को की तरफ जाती थी। कभी कभी मरकजी हुकूमत तमाम मालूमात अपने हाथ में मरकूज करने और तमाम फैसले खुद डिक्टेट करने की कोशिश करती है, जिससे लोगों की जिंदगियों के तमाम पहलुओं को कंट्रोल किया जाता है। आमिरियत की ये मुकम्मल शक्ल, जिस पर हिटलर और स्टालिन जैसे लोगों ने अमल किया, इसे शमूलियत पसंदी टोटलिटेरियनिज्म के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम देखेंगे, तकनीकी मुश्किलात अक्सर आमिरों को मुकम्मल तौर पर शमूलियत पसंद बनने से रोकती हैं। मिसाल के तौर पर रूमी शहंशाह नीरो के पास दूर दराज सूबाई देहातों में लाखों किसानों की जिंदगियों को माइक्रो मैनेज करने के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए कई आमिराना हुकूमतों में अफराद, कारपोरेशनों और कम्युनिटियों को काफ़ी खुद मुख्तारी औतानामी हासिल होती है। ताहम आमिर हमेशा लोगों की जिंदगियों में मुदाखलत करने का इख्तियार बरकरार रखते हैं। नेरो के रोम में आज़ादी एक मिसाली नहीं बल्कि हुकूमत की शमूलियत पसंदाना कंट्रोल को इस्तेमाल करने की नाकामी का एक ज़िमनी नतीजा थी। आमिराना नेटवर्क्स की दूसरी खुसूसियत ये है कि वो मरकज़ को नाकाबिले तरदीद समझते हैं, लिहाजा वो मरकज़ के फैसलों को किसी भी चैलेंज को नापसंद करते हैं। सोवियत प्रोपेगेंडा ने स्टालिन को एक नाकाबिले तरदीद जीनियस के तौर पर पेश किया और रूमी प्रोपेगेंडा ने शहंशाहों को देवताओं के तौर पर पेश किया, यहाँ तक कि जब स्टालिन नेरो ने एक सरहा तबाकुन फैसला किया। सोवियत यूनियन रूमी सल्तनत में कोई मजबूत खुद दरुस्तगी के तरीकाकार मौजूद नहीं थे जो गलती को बेनकाब कर सकते और बेहतर तर्ज अमल के लिए दबाव डाल सकते। नज़रियाती तौर पर एक इंतहाई मरकजी मालूमाती नेटवर्क मजबूत खुद दरुस्तगी के तरीकाकार को बरकरार रखने की कोशिश कर सकता था, जैसे आज़ाद अदालतें और मुंतखब कानून साज इदारे लेजिस्लेटिव बॉडीज। लेकिन अगर वो अच्छी तरह काम करते तो ये मरकजी इख्तियार को चैलेंज करते और इस तरह मालूमाती नेटवर्क को गैर मरकजी डिसेंट्रलाइज बनाते थे। आमिर हमेशा ऐसे आज़ाद ताकत के मराकज़ को ख़तरा समझते हैं और उन्हें गैर फ़ाल करने की कोशिश करते हैं। यही रूमी सेनेट रोमन सेनेट के साथ हुआ, जिसकी ताकत को लगातार सीजर्स ने कमज़ोर किया, यहाँ तक कि ये शाही ख्वाहिशात के लिए एक रस्मी मेयर राबर स्टैंप से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया। यही अंजाम सोवियत अदालती निज़ाम का भी हुआ, जिसने कभी कम्युनिस्ट पार्टी की मर्जी की मुज़ाहमत करने की हिम्मत नहीं की। स्टालिनिस्ट ट्रायल्स, जैसा कि उनके नाम से जाहिर होता है, पहले से तयशुदा नताइज के साथ एक थिएटर थे। खुलासा ये कि आमिरियत एक मरकजी मालूमाती नेटवर्क है जिसमें मजबूत खुद दरुस्तगी के तरीकाकार की कमी है। इसके बरक्स जमहूरियत एक तकसीम शुदा मालूमाती नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जिसमें मजबूत खुद दरुस्तगी के तरीकाकार मौजूद हैं। जब हम एक जमहूरी मालूमाती नेटवर्क को देखते हैं
तो हमें एक मरकजी मरकज नजर आता है। हुकूमत जमहूरियत में सबसे अहम एग्जीक्यूटिव ताकत है और हुकूमती एजेंसियां इसलिए बड़ी मिकदार में मालूमात जमा करती और जखीरा करती हैं। लेकिन बहुत से इजाफी मालूमाती चैनल्स हैं जो बहुत से आज़ाद नॉर्स इंडिपेंडेंट नोड्स को जोड़ते हैं। कानून साज इदारे, सियासी जमातें, अदालतें, फरिस कारपोरेशंस, मकामी कम्युनिटीज, NGOs और इनफरादी शहरी आज़ादाना और बराह रास्त एक दूसरे से बातचीत करते हैं ताकि ज़्यादातर मालूमात किसी हुकूमती एजेंसी से कभी ना गुजरे और बहुत से अहम फैसले कहीं और किए जाए। अफराद खुद फैसला करते हैं कि कहाँ रहना है, कहाँ काम करना है और किससे शादी करनी है। कारपोरेशंस खुद फैसला करती हैं कि कहाँ एक शाख खोलनी है, मखसूस मंसूबों में कितना सरमायाकारी करनी है और सामान और खिदमात के लिए कितनी कीमत वसूल करनी है। कम्युनिटीज खुद फैसला करती हैं कि खैराती इदारों, खेलों के मुकाबलों और मजहबी त्यौहारों को कैसे मुनज़्ज़म करना है। खुद मुख्तारी हुकूमत की नाकामी का नतीजा नहीं है, ये जमहूरी मिसाली है। यहाँ तक कि अगर एक जमहूरी हुकूमत के पास लोगों की जिंदगियों को माइक्रो मैनेज करने के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी मौजूद हो तो भी वो लोगों को अपने फैसले खुद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश देती है। एक आम गलत फहमी यह है कि जमहूरियत में हर चीज़ अक्सरियत की राय से तय होती है। दर हकीकत जमहूरियत में कम से कम चीज़ें मरकजी तौर पर तय होती है और सिर्फ वो निस्बतन चंद फैसले जो मरकजी तौर पर किए जाने चाहिए अक्सरियत की मर्जी की अक्कासी करते हैं। जमहूरियत में अगर 99% लोग किसी खास तरीके से लिबास पहनना और किसी खास खुदा की इबादत करना चाहते हैं तो बाकी 1% को फिर भी मुख्तलिफ तरीके से लिबास पहनने और इबादत करने की आज़ादी होनी चाहिए। यकीनन अगर मरकजी हुकूमत लोगों की जिंदगियों में बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं करती और उन्हें सिक्योरिटी जैसी बुनियादी खिदमात फराहम नहीं करती तो ये जमहूरियत नहीं, ये एनार्की है। तमाम जमहूरियतों में मरकज टैक्स लगाता है और एक फौज बरकरार रखता है और ज़्यादातर जदीद जमहूरियतों में ये कम अज़ कम सेहत की देखभाल, तालीम और फलाह बहबूद की कुछ सतह भी फराहम करता है। लेकिन लोगों की जिंदगियों में कोई भी मुदाखलत एक वजाहत का मुतालबा करती है। किसी मजबूर करने वाली वजह की अदम मौजूदगी में एक जमहूरी हुकूमत को लोगों को उनके अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। जमहूरियतों की एक और अहम खुसूसियत ये है कि वो हर किसी को गलती करने वाला समझते हैं। लिहाजा जबकि जमहूरियतें मरकज को कुछ अहम फैसले करने का इख्तियार देती हैं, वो मजबूत तरीकाकार भी बरकरार रखती हैं जो मरकजी इख्तियार को चैलेंज कर सके। सदर जेम्स मेडिसन के अल्फाज को दोहराते हुए, चूंकि इंसान गलती करने वाले हैं इसलिए एक हुकूमत ज़रूरी है, लेकिन चूंकि हुकूमत भी गलती करने वाली है इसलिए इसे अपनी गलतियों को बेनिकाब करने और दुरुस्त करने के तरीकाकार की ज़रूरत है, जैसे बाकायदा इंतखाबात का इनेकाद, प्रेस की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत के एग्जीक्यूटिव, कानून साज और अदालती शाखों को अलग करना। निजता जबकि आमिरियत एक मरकजी मालूमाती मरकज है जो हर चीज़ को डिक्टेट करता है, एक जमहूरियत मुतनव्वे मालूमाती नॉर्स के दरमियान एक जारी गुफ्तगू है। नॉर्स अक्सर एक दूसरे को मुतासिर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलात में वो इत्तेफाक राय तक पहुंचने के पाबंद नहीं होते। अफराद, कारपोरेशंस और कम्युनिटीज़ मुख्तलिफ तरीकों से सोचना और बर्ताव करना जारी रख सकते हैं। ऐसे मामलात होते हैं जब हर किसी को यकसा बर्ताव करना पड़ता है और तनव्वुर को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर जब 2002-3 में अमरीकी इराक पर हमला करने के बारे में इख्तिलाफ राय रखते थे तो बिलाखिर हर किसी को एक ही फैसले की पाबंदी करनी पड़ी। ये नाकाबिल कबूल था कि कुछ अमरीकी सद्दाम हुसैन के साथ निजी अमन बरकरार रखें जबकि दूसरे जंग का ऐलान करें। अच्छा हो आ बुरा, इराक पर हमला करने के फैसले ने हर अमरीकी शहरी को पाबंद किया। इसी तरह जब कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों का आगाज किया जाता है, फौजदारी जराइम की तारीफ की जाती है। कोई भी मुल्क अच्छी तरह काम नहीं कर सकता अगर हर शख्स को एक अलग रेल नेटवर्क बनाने कत्ल की अपनी तारीफ करने की इजाज़त हो। ऐसे इज्तिमाई मामलात पर फैसले करने के लिए पहले एक मुखगिर अवामी गुफ्तगू होनी चाहिए, जिसके बाद अवाम के नुमाइंदे जो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात में मुंतखब होते हैं एक इंतखाब करते हैं। लेकिन इस इंतखाब के बाद भी इसे दोबारा जांच पड़ताल और इस्लाह के लिए खुला रहना चाहिए। अगरचे नेटवर्क अपने पिछले इंतखाब को तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन वो अगली बार एक मुख्तलिफ हुकूमत का इंतखाब कर सकता है। मेजॉरिटी डिक्टेटरशिप
जमहूरियत की तारीफ एक मजबूत खुद दरुस्तगी के तरीकाकार वाले तकसीम शुदा मालूमाती नेटवर्क के तौर पर एक आम गलत फहमी के बिल्कुल बरक्स है जो जमहूरियत को सिर्फ इंतखाबात से जोड़ती है। इंतखाबात जमहूरी टूल किट का एक मरकजी हिस्सा हैं, लेकिन वो जमहूरियत नहीं हैं। इजाफी खुद दरुस्तगी के तरीकाकार की अदम मौजूदगी में इंतखाबात को आसानी से धांधली रिग्ड किया जा सकता है, यहाँ तक कि अगर इंतखाबात मुकम्मल तौर पर आज़ादाना और मुनसिफाना हो तो ये भी जमहूरियत की जमानत नहीं देता, क्योंकि जमहूरियत अक्सरियती आमिरियत जैसी चीज़ नहीं है। फर्ज करें कि एक आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन में 51% वोटर्स एक ऐसी हुकूमत का इंतखाब करते हैं जो बाद में 1% वोटर्स को मौत के कैंपों में ख़त्म करने के लिए भेज देती है, क्योंकि वो किसी नफरत अंगेज मजहबी अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या ये जमहूरी है? जाहिर है कि नहीं। मसला ये नहीं कि नस्ल कशी जेनासाइड को 51% से ज्यादा की खुसूसी अक्सरियत की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि अगर हुकूमत को 60%, 75%, आहता के 99% वोटर्स की हिमायत हासिल हो जाए तो इसके मौत के कैंप बिलाखिर जमहूरी हो जाएंगे। जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम नहीं है जिसमें किसी भी साइज की अक्सरियत गैर मकबूल अक़लियतों को ख़त्म करने का फैसला कर सके। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें मरकज की ताकत पर वाज़े हुदूद होती है। फर्ज करें 51% वोटर्स एक ऐसी हुकूमत का इंतखाब करते हैं जो फिर बाकी 49% वोटर्स के शायद उनमें से सिर्फ 1% के वोट डालने के हुकूक छीन लेती है। क्या यह जमहूरी है? एक बार फिर जवाब नफी में है और इसका अदालत से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासी हरीफों को वोट के हक से महरूम करना जमहूरी नेटवर्क्स के अहम खुद दरुस्तगी के तरीकाकार में से एक को ख़त्म कर देता है। इंतखाबात नेटवर्क के लिए एक ऐसा तरीकाकार है जिसके जरिए वो कह सकता है हमने गलती की, चुल्लू कुछ और आजमाते हैं, लेकिन अगर मरकज अपनी मर्जी से लोगों को वोट के हक से महरूम कर सकता है तो वो खुद दरुस्तगी का तरीकाकार बेअसर हो जाता है। ये दोनों मिसालें गैर मामूली लग सकती हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो मुमकिनात के दायरे में हैं। हिटलर ने जमहूरी इंतखाबात के जरिए इक़्तिदार में आने के चंद महीनों के अंदर यहूदियों और कम्युनिस्टों को हिरासती कैंपों में भेजना शुरू कर दिया था, और अमरीका में कई जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमतों ने अफ्रीकी अमरीकियों, मकामी अमरीकियों और दीगर मजलूम आबादियों को वोट के हक से महरूम किया है। यकीनन जमहूरियत पर ज़्यादातर हमले ज़्यादा लतीफ़ होते हैं। व्लादिमीर पुतिन, विक्टर ओरबान, रेजेप तायिप एर्दोगान, रोड्रिगो डोटेर्टे रॉड्रिगो, जायर बोल्सोनारो जाइव और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे मजबूत रहनुमाओं का कैरियर ये जाहिर करता है कि एक रहनुमा जो जमहूरियत का इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आता है वो फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल जमहूरियत को कमज़ोर करने के लिए कैसे कर सकता है। जैसा कि एर्दोगान ने एक बार कहा था, जमहूरियत एक तिराम की तरह है, अब इस पर सवार होते हैं जब तक कि अब अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाए, फिर अब उतर जाते हैं। ऊचार जमहूरियत को कमज़ोर करने के लिए मजबूत रहनुमाओं का सबसे आम तरीका इसके खुद दरुस्तगी के तरीकाकार पर एक एक करके हमला करना है, जिसका आगाज अक्सर अदालतों और मीडिया से होता है। एक आम मजबूत रहनुमा आ तो अदालतों को उनके इख्तियारात से महरूम कर देता है, उन्हें अपने वफादारों से भर देता है और तमाम आज़ाद मीडिया आउटलेट्स को बंद करने की कोशिश करता है, जबकि अपनी हमागीर प्रोपेगंडा मशीन बनाता है। एक बार जब अदालतें कानूनी ज़राए से हुकूमत की ताकत को जांचने के काबिल नहीं रहती और जब मीडिया हुकूमत की लाइन को वफादारी से दोहराता है, तो हुकूमत की मुखालफत करने की हिम्मत रखने वाले तमाम दीगर इदारों अफराद को हद्दारों, मुजरिमों, गैर मुल्की एजेंटों के तौर पर बदनाम और सताया जा सकता है। तालीमी इदारे, म्यूनसिपलिटीज, NGOs और निजी कारोबार तो ख़त्म कर दिए जाते हैं, हुकूमती कंट्रोल में लाए जाते हैं। इस मरहले पर हुकूमत अपनी मर्जी से इंतखाबात में भी दानली कर सकती है, मिसाल के तौर पर मकबूल अपोजिशन रहनुमाओं को कैद करके अपोजिशन जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोककर, इंतखाबी इजला में जेरिमेंडरिंग करके वोटर्स को वोट के हक से महरूम करके उन जमहूरियत मुखालिफ इक़दामात के खिलाफ अपीलों को हुकूमत के मुंतखब करदा जज मुस्तरद कर देते हैं। उन इक़दामात पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों और माहिरीन तालीम को बरतरफ कर दिया जाता है। बाकी मानदा मीडिया आउटलेट्स, तालीमी इदारे और अदालती हुक्काम उन इक़दामात को कौम और इसके बज़ाहिर जमहूरी निज़ाम को हद्दारों और गैर मुल्की एजेंटों से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दामात के तौर पर सराहते हैं।
मजबूत रहनुमा आम तौर पर इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का आखिरी कदम नहीं उठाते। इसके बजाय वो उन्हें एक रस्म के तौर पर बरकरार रखते हैं जो कानूनी हैसियत फराहम करने और जमहूरी लिबादा बरकरार रखने का काम करता है, जैसा कि मिसाल के तौर पर पुतिन के रूस में होता है। मजबूत रहनुमाओं के हामी अक्सर इस अमल को जमहूरियत मुखालिफ नहीं समझते। जब उन्हें बताया जाता है कि इंतखाबी फतह उन्हें लामहदूद ताकत नहीं देती तो वो हकीकी तौर पर हैरान होते हैं। इसके बजाय वो एक मुंतखब हुकूमत की ताकत पर किसी भी रोक को जमहूरियत मुखालिफ समझते हैं। ताहम जमहूरियत का मतलब अक्सरियती हुक्मरानी नहीं, बल्कि इसका मतलब सबके लिए आज़ादी और मुसावात है। जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जो हर किसी को कुछ खास आज़ादियों की जमानत देता है जिन्हें अक्सरियत भी छीन नहीं सकती। कोई भी इस बात से इख्तिलाफ नहीं करता कि जमहूरियत में अक्सरियत के नुमाइंदों को हुकूमत बनाने और बेशुमार शुबों में अपनी पसंदीदा पॉलिसियां आगे बढ़ाने का हक हासिल है। अगर अक्सरियत जंग चाहती है तो मुल्क जंग में चला जाता है। अगर अक्सरियत अमन चाहती है तो मुल्क अमन कायम करता है। अगर अक्सरियत टैक्स बढ़ाना चाहती है तो टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। अगर अक्सरियत टैक्स कम करना चाहती है तो टैक्स कम कर दिए जाते हैं। खारजा उमूर, दिफा, तालीम, टैक्सेशन और कई दीगर पॉलिसियों के बारे में बड़े फैसले सब अक्सरियत के हाथ में होते हैं। लेकिन जमहूरियत में हुकूक की दो टोकरियां ऐसी हैं जो अक्सरियत की पहुंच से महफूज हैं। एक में इंसानी हुकूक शामिल हैं, यहां तक कि अगर 99% आबादी बाकी 1% को ख़त्म करना चाहती है तो जमहूरियत में ये ममनू है, क्योंकि ये सबसे बुनियादी इंसानी हक, जिंदगी का हक की खिलाफ वर्जी करता है। इंसानी हुकूक की टोकरी में कई इजाफी हुकूक शामिल हैं, जैसे काम का हक, राजदारी का हक, नक्ल व हरकत की आज़ादी और मजहब की आज़ादी। ये हुकूक जमहूरियत की गैर मरकजी नौइयत को शामिल करते हैं, ये यकीनी बनाते हुए कि जब तक लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सकते हैं। हुकूक की दूसरी अहम टोकरी में शहरी हुकूक शामिल हैं। ये जमहूरी खेल के बुनियादी उसूल हैं जो इसके खुद दुरुस्तगी के तरीकाकार को शामिल करते हैं। एक वाज़ेह मिसाल वोट डालने का हक है। अगर अक्सरियत को अक़लियत को वोट के हक से महरूम करने की इजाज़त दी जाती तो एक ही इंतखाब के बाद जमहूरियत ख़त्म हो जाती। दीगर शहरी हुकूक में प्रेस की आज़ादी, तालीमी आज़ादी और असम्बली की आज़ादी शामिल हैं, जो आज़ाद मीडिया आउटलेट्स, यूनिवर्सिटियों और अपोजिशन तहरीकों को हुकूमत को चैलेंज करने के काबिल बनाते हैं। ये वो अहम हुकूक हैं जिनकी मजबूत रहनुमा खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करते हैं। अगरचे कभी कभी किसी मुल्क के खुद दुरुस्तगी के तरीकाकार में तब्दीलियां करना ज़रूरी होता है, मिसाल के तौर पर वोट के हक को बढ़ाकर, मीडिया को रेगुलेट करके, अदालती निज़ाम में इस्लाहात करके। ऐसी तब्दीलियां सिर्फ अक्सरियत और अक़लियती गिरोह दोनों पर मुश्तमिल एक वसी इत्तिफाक राय की बुनियाद पर की जानी चाहिए। अगर एक छोटी सी अक्सरियत यकतरफा तौर पर शहरी हुकूक को तब्दील कर सकती तो वो आसानी से इंतखाबात में धांधली कर सकती और अपनी ताकत पर तमाम दीगर चेक्स को ख़त्म कर सकती। इंसानी हुकूक और शहरी हुकूक दोनों के बारे में एक अहम बात यह है कि वो सिर्फ मरकजी हुकूमत की ताकत को महदूद नहीं करते, वो इस पर बहुत सी फ़ाल जिम्मेदारियां भी आयद करते हैं। एक जमहूरी हुकूमत के लिए इंसानी और शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहना काफ़ी नहीं है, इसे उनकी जमानत के लिए इक़दामात करने चाहिए। मिसाल के तौर पर जिंदगी का हक एक जमहूरी हुकूमत पर शहरियों को मुजरिमाना तशद्दुद से बचाने की जिम्मेदारी आयद करता है। अगर कोई हुकूमत किसी को कत्ल नहीं करती लेकिन शहरियों को कत्ल से बचाने के लिए कोई कोशिश भी नहीं करती तो ये जमहूरियत नहीं बल्कि अनारकी है।